Assalamu alaikum dear students. जैसा मैंने कल आपको कहा था कि अब जो है हम स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह और स्केलेटल सिस्टम में we will be discussing the anatomy and physiology of skeletal system. We'll be discussing the anatomy of the skeleton, of the different bones, then the joints, okay, and side by side we'll be discussing about the different functions also, right? So स्केलेटल सिस्टम जो है हम सबको पता है कि स्केलेटल सिस्टम में सबसे पहली जो मेन चीज़ है दैट इज़ आवर बोन्स, ओके। और आप सबको पता है कि जो हमारी बॉडी है इट इज़ मेड अप ऑफ 206 बोन्स व्हेन वी टॉक अबाउट एडल्ट्स। एक्चुअली जो न्यू बॉर्न्स होते हैं तो उनमें एक्चुअली ज़्यादा होते हैं, फिर धीरे धीरे बहुत सारी बोन्स जो है आपस में फ्यूज़ होती है और देन इन द एडल्ट्स इट रिमेन्स 206 bones, okay, and along with the bones then there are joints जो bones को connect करते हैं और joints के साथ साथ हमें skeletal system में जो है जो include होता है that is cartilage and ligaments, fine। ये सारी चीज़ें जो है हमें skeletal system में discuss करनी है, right। Then before we go into detail of skeletal system or in detail of about the bones, different bones of our body, let us first see कि हमें क्यों इस skeleton के बारे में, skeletal system के बारे में पढ़ने की ज़रूरत है। How it is important in our body, what are the functions it perform in our body, the skeleton, okay। Skeleton means all these bones, fine। So and joints, then first जो skeleton की जो सबसे पहली function है that is it provides support to the body, okay। ये हमारी बॉडी को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो बोन्स ऑफ लेग्स है, लोअर लिम्ब में वी हैव फीमर, वी हैव टीबिया, वी हैव फिब्यूला एंड देन वी हैव दोज जो है टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फैलेंजीज। ये जो लोअर लिम्ब्स में जो बोन्स होती है ये बोन्स हमारी पूरी बॉडी को ही सपोर्ट करते हैं व्हेन वी आर स्टैंडिंग, ओके। जब भी हम खड़े होते हैं और हम हमारी पूरी बॉडी को जो है ये लोअर लिम्ब्स वाली बोन्स जो है ये सपोर्ट करती है। नॉट ओनली दिस, हमारा जो पेल्विक गर्डल होता है, पेल्विक गर्डल में हमारा हिप बोन आता है और हिप बोन जो है पीछे से हमारे वर्टिब्रल कॉलम के नीचे वाले पार्ट दैट इज सैक्रम उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं और आगे से ये हिप बोन्स जो है एक कार्टिलेज से कनेक्टेड रहते हैं विच इज कॉल्ड एज सिम्फाइसिस प्यूबिस। पेल्विस के बारे में हमें इन डिटेल पढ़ना है। अब ये जो पेल्विक गर्डल है, पेल्विक गर्डल वही होता है, पेल्विक गर्डल पेल्विक जो है हिप बोन्स और पेल्विस सिंपली जिसको हम कहते हैं हिप बोन्स, और हिप बोन्स जो है लोअर लिम्ब के साथ नीचे से कनेक्टेड रहते हैं। ये पेल्विक गर्डल जो है ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी को सपोर्ट करता है। हमारे एब्डोमिनल कैविटी में देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स, राइट, देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स और हमारी इस एब्डोमिनल कैविटी को सपोर्ट की ज़रूरत है और हमारी एब्डोमिनल कैविटी को ये पेल्विक गर्डल जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ओके। सो हमारा जो पहला मेन फंक्शन है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे इस स्केलेटल सिस्टम का या स्केलेटन का, दैट इज द सपोर्ट, ओके, सबसे पहली चीज। देन द सेकेंड थिंग इज, द सेकेंड फंक्शन इज प्रोटेक्शन, ओके। प्रोटेक्शन जो है ये स्केलेटन जो है, ये बोन्स जो है ये या सिंपली जो स्केलेटन है ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को इंजरी से बचाते हैं, ओके। जो प्रोटेक्शन है दैट इज हमारा जो स्केलेटन है ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को इंजरी से बचाते हैं, इनको प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव क्रेनियल बोन्स, ओके। क्रेनियल बोन्स जो है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। वी हैव अ स्कल, और स्कल में हम आगे देखेंगे स्कल में जो है देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोन्स। one is the one division is called as the cranial bones and second is called as the facial bones। cranial bones जो हमारे सर के ऊपर वाले हिस्से में जो है प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर, जिस कैविटी के अंदर फिर हमारा ब्रेन प्रेजेंट रहता है,
और फिर जो है डिफरेंट बोन्स ऑफ द फेस विच आर कॉल्ड एज फेशियल बोन्स, और दोनों मिला के हमारे स्कल को बनाते हैं, राइट। अब इस वक्त जो हमारे पास जो क्रेनियल बोन्स होती है, सपोज हमारे पास है फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, एथमॉइड, स्फिनॉइड, ओके, ये सारी जो बोन्स है ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। जब भी हमारे हेड को कोई भी ब्लो लगता है, कोई भी जो है आवर हेड इज हिट विद समथिंग, तो उस वक्त जो है हमारा ब्रेन जो है विच इज़ अ वेरी डेलिकेट टिश्यू एक्चुअली, वो जो है हमारे उस वक्त हमें हमारे ब्रेन को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है बाय दीज बोन्स, फाइन। एंड द सेकेंड थिंग इज वी हैव आवर वर्टिब्रल कॉलम, ओके, वी हैव आवर वर्टिब्रल कॉलम विच इज द जो है बैकबोन। उस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर वी हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट organ, another organ which is called as spinal cord, फाइन। उस स्पाइनल कॉर्ड को जो है हमारा वर्टिब्रल कॉलम विच इज द पार्ट ऑफ स्केलेटन, वो वर्टिब्रल कॉलम इसको जो है प्रोटेक्ट करता है। देन द नेक्स्ट थिंग इज वी आर जो है थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक केज जिसको हम बोलते हैं, रिब केज या थोरैसिक केज जिसको हम बोलते हैं। थोरैसिक केज इज फॉर्म्ड बाय 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, और आगे से दोज रिब्स आर कनेक्टेड विद द स्टर्नम, और पीछे से दोज रिब्स आर कनेक्टेड विद द वर्टिब्रल कॉलम, ओके। ये सारी चीजें हम जब स्केलेटन का डायग्राम देखेंगे वहां पे हम देखेंगे। और ये जो वहां पे जो ये केज बन गया, आगे से रिब्स, रिब्स आगे से कनेक्टेड विद द स्टर्नम विच इज कॉल्ड एज ब्रेस्ट बोन, और स्टर्नम और पीछे से वर्टिब्रल कॉलम के साथ ये रिब्स कनेक्टेड रहती है। तो बीच में जो ये केज बन गया, जो ये पिंजरा बन गया, दैट इज कॉल्ड एज रिब केज और थोरैसिक केज। And in this thoracic cage, our very important organs are protected, which are our heart is protected there, our lungs are protected there. इनको जो है हमारा ये skeleton protection provide करता है, okay? Then I have told you one more important thing that जो है हमारी bones जो है, bones actually वो हमारे hemopoiesis में या hematopoiesis में help करते हैं। I have told you that all the cells, all the types of blood cells जो हमने देखा था, चाहे वो red blood cells हो, चाहे वो white blood cells हो, चाहे वो platelets हो, all these types of cells are formed from bone marrow in the adults, right? और वो bone marrow जो है that is there in the bones, that is there in the skeleton, और वो bones जो है इस तरह से हमारे blood cells को की formation में भी help करते हैं। Okay, then second जो है important thing is the protection, sorry, ये functions of skeleton, that is storage function। ओके, स्टोरेज फंक्शन जो है ये बोन्स जो है ये कुछ मिनरल्स एंड फैट को जो है स्टोर करते हैं। वी नो कि हमारा जो येलो बोन मैरो है, मैंने आपको कहा था कि जो है पहले जो न्यू बॉर्न्स या चिल्ड्रन जो होते हैं उनमें तकरीबन तकरीबन सारी बोन्स ही जो है इस हिमेटोपोइसिस में हेल्प करते हैं बिकॉज देयर इज रेड बोन मैरो। बट आई हैव टोल्ड यू आफ्टर दैट जो रेड बोन मैरो है दैट इज रिप्लेस्ड विद येलो बोन मैरो, क्योंकि वहां पे एक्यूमुलेशन ऑफ जो है एडिपोज टिश्यूज हो जाता है और वहां पे दैट इज कन्वर्टेड इनटू येलो बोन मैरो। और वो येलो बोन मैरो जो है वो स्टोर करता है ट्राइग्लाइसराइड्स, दैट इज स्टोरेज ऑफ फैट, फाइन। और जो बोन्स में जो मैट्रिक्स होता है उसमें जो है कैल्शियम फॉस्फेट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कैल्शियम फॉस्फेट विच इज द सोर्स ऑफ कैल्शियम आयंस एंड फॉस्फेट आयंस इन द ब्लड, ओके। ये कैल्शियम आयंस जो फॉस्फेट आयंस जो हमें ब्लड में चाहिए वो जो है जब भी हमें ब्लड में जरूरत होती है तो दे आर रिलीज फ्रॉम द बोन्स, और बोन्स में वो जो है स्टोर किए जाते हैं, ओके। और इसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट अनदर फंक्शन इज दैट इज द असिस्टेंस इन द मूवमेंट, फाइन। हमारा जो स्केलेटन है ये हमें मूवमेंट्स में हेल्प करता है। वी नो दैट आवर स्केलेटन जो है ये हमारे या स्केलेटल सिस्टम जो है इसमें जॉइंट्स भी आ जाते हैं, ओके। और जॉइंट्स की वजह से हम डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स कर पाते हैं, लेकिन एक्चुअली जो ये बोन्स हमें मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, it is not done by the bones alone, it is not done by the skeleton alone, it is done in assistance with the muscular system। जब मसल्स जो है, मसल्स एक्चुअली जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट,
उनका जो है मेजर रोल होता है इन द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। जब मसल्स विच आर अटैच्ड टू दीज बोन्स, वो मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्शन से बोन्स जो है वो पुल किए जाते हैं। ओके, उनकी वजह से ही एक्चुअली बोन्स जो है वो मूव करते हैं, जिसकी वजह से हम बॉडी में मूवमेंट्स कर पाते हैं। सपोज वी आर एबल टू राइट, वी आर एबल टू जो है वॉक, वी आर एबल टू रन, ऑल दीज मूवमेंट्स जो है दे आर पॉसिबल बाय द skeleton along with the muscular system. Fine. So muscles along with the skeleton जो है they permits us the flexible body movements. Fine. So these are some important and basic functions of skeleton or skeletal system. First is they provide us support. Second is they provide us protection. Third is the process of hematopoiesis. And then the next one is storage function. And then the next is the assistance in the movements. फाइन। देन वी हैव जो हमारी बॉडी में बोन्स होती है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स एक्चुअली। ओके, जो भी हमारे पास 206 बोन्स है, these bones are divided into several types based on their shape actually. ओके, जो इनकी शेप होती है एक्चुअली डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ बोन्स आर देयर, जो हम आगे देखेंगे। और ये वाली जो क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द बोन। ओके, और बोन की शेप के अकॉर्डिंग जो सबसे पहला है दैट इज द लॉन्ग बोन। ओके, लॉन्ग बोन्स की जो जिस बोन की भी लेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू विड्थ ऑफ दैट बोन, दैट विल बी कॉल्ड एज द लॉन्ग बोन। ओके, जिस बोन की भी लेंथ ज्यादा होगी, विड्थ कम होगी, उसको हम लॉन्ग बोन कहते हैं। देन द सेकेंड इज शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन दैट इज जो है मोस्टली cuboidal shaped, that means length and width जो है that is almost equal. फाइन। इसके बाद जो है थर्ड बोन, फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स जो है विच आर प्रेजेंट इन द स्कल। स्कल में अभी मैं आपको कह रहा था द क्रेनियल बोन्स। ओके, क्रेनियल बोन्स दे वो प्लेट शेप्ड होती है बोन्स। ओके, और cranial bones जो है we have the frontal bone, we have the parietal bones, we have the temporal bones, we have the occipital bone. ये सारी bones जो है they are under this category flat bones. Then there is irregular bones. Irregular bones जिनकी कोई definite shape नहीं होती है, ओके, जिनकी वेरीड शेप होती है। और ये वेरीड शेप्स जो होती है दे आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर द कनेक्शन विद द अदर बोन्स। ओके, मैं अभी आपको दिखाऊंगा डायग्राम। वो डिफरेंट बोन्स के साथ जो है कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए उनकी जो है इरेगुलर शेप होती है। That is why they are called as irregular bones. And then we have some bones which are circular in shape, and these circular shaped bones जो है they are called as round bones, and इनका जो है एक और नाम है, they are called as sesamoid bones. Okay, sesamoid bones or round bones which are spherical in shape, which are circular in shape. Okay, let us see the diagram of this. First is the long bone. This is the humerus here. Okay, long bone, long bone जो है इसकी जो लेंथ होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू विड्थ। देन सेकंड इज इसकी लेंथ एंड विड्थ इज ऑलमोस्ट इक्वल। जरूरी नहीं है कि बराबर इक्वल ही होनी चाहिए, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल, तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट बोन। देन थर्ड इज यू कैन सी इट इज अ प्लेट शेप्ड बोन, ओके, विच इज कॉल्ड एज फ्लैट बोन। देन द फोर्थ वन इज जो है वी हैव द इरेगुलर बोन। इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, एंड यू कैन सी डिफरेंट प्रोसेसेस अराइजिंग फ्रॉम दिस D wali bone. It is actually the bone of vertebral column. Okay, it is the bone of vertebral column. जो vertebral column में different bones होती है, vertebrae होती है, they are the example, best example of irregular bones. And then the last one is the round bone or sesamoid bone. It is spherical in shape, and this bone is patella. Patella, that is the knee bone, which is present in our knee, वहां पे जो है that is called as patella. That is the example of this round bone. Fine. Then अब हमारे पास जो है we have to discuss about the anatomy and histology of the long bone. Let us today discuss about the anatomy of the long bone.
and which will be followed by the histology, कौन कौन सी cells होती है जो है present इस bone में. Fine. Actually जो bone होती है जो bone होती है, that is composed of actually several different tissues which are working together. Fine. We have in this, we have connective tissue, we have the epithelial tissue. जो connective tissue है, we have the bone or osseous tissue actually. Then we have cartilage in the bone. Then we have dense connective tissue in the bone. Then we have epithelial tissue in the bone. Then we have adipose tissue in the bone. Then definitely we have nervous tissue in the bone. And all these tissues are working together in the bone. Bone जो है इन सारे tissues से ही बनी हुई होती है. इसीलिए हर कोई bone जो है हमारी body में, that is considered as an individual organ. Okay? जो हर एक individual bone है हमारी body में, that is considered as an organ क्योंकि इस bone जो है, it is composed of these several different tissues which are working together. Fine. Then हमारी जो है long bone, this which we are going to discuss now, anatomy of a long bone, this anatomy will be same in every long bone. फिर हमें जो है अलग अलग लॉन्ग बोन में अलग अलग कुछ पार्ट्स दिखेंगे, कुछ प्रोसेसेस दिखेंगे, लेकिन जो टिपिकल एनाटॉमी है ऑफ द लॉन्ग बोन दैट विल रिमेन सेम फॉर ऑलमोस्ट एवरी लॉन्ग बोन. ओके, सो जो बोन होती है, ये जो लॉन्ग बोन होती है, इसके बाहर जो है इट इज एनक्लोज्ड इन अ टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. ओके, लेट मी शो यू इन द डायग्राम. Okay, it is enclosed in a tough fibrous connective tissue. मतलब बोन के बाहर वाला जो कवरिंग होती है, that is actually a fibrous connective tissue which is called as periosteum. Okay, you can see here. You can see here is the periosteum, and this is the fibrous connective tissue. This is the outer covering of the bone. Okay, ऊपर वाले हिस्से को हमने longitudinal section लिया है. ओके, वहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा. तो ये जो है बोन, इसका जो आउटर कवरिंग होती है बोन की, that covering is a tough connective tissue, fibrous connective tissue, which is called as the periosteum. Fine. One second. ओके, तो पेरियोस्टियम जो है ये एक्चुअली जो लिगामेंट्स एंड टेंडन्स जो होते हैं विच आर कनेक्टेड विद द बोन. लिगामेंट्स एंड टेंडन्स आपको पता है, द अटैचमेंट बिटवीन बोन एंड मसल एंड बोन. ओके, सो उन लिगामेंट्स एंड टेंडन्स की जो मेम्ब्रेन होती है, उसी मेम्ब्रेन के साथ ये पेरियोस्टियम जो है ये कंटिन्यूअस रहता है. ओके, आगे हम देखेंगे इन वेरियस डायग्राम्स. फाइन. अब ये जो पेरियोस्टियम है, पेरियोस्टियम इट कंटेन्स दी ब्लड वेसल्स. जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई मेम्ब्रेन which is called as periosteum. Periosteum means outer covering of the bone. It contains blood vessels. ओके, और ब्लड इस बोन के अंदर, आई हैव टोल्ड यू देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, एंड दोज सेल्स जो है उनको चाहिए ब्लड सप्लाई, उनको चाहिए ऑक्सीजन सप्लाई फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग. अब हमारे बोन के अंदर भी डेफिनेटली ब्लड सप्लाई होती होगी, और होती होगी नहीं होती है, तो उस ब्लड सप्लाई जो है वो इसी पेरियोस्टियम के थ्रू जो है जाती है. फाइन. सो दिस पेरियोस्टियम is the outer covering. It contains the blood vessels that enter the bone and then supply the cells of the different cells of the bone. और अब जो ये bone है, इसके दोनों ends में, let me show you in the diagram itself. इसके दोनों ends में जो है, जो दोनों ends होते हैं इस bone के, okay? जो long bone होती है, इसके जो दोनों ends होते हैं, उनको हम कहते हैं epiphysis. Okay, suppose here is one epiphysis and here is another epiphysis. जो दोनों ends होते हैं इस जो है long bone के, they are called as epiphysis. और जो बीच वाला जो portion है, it is called as the body of the long bone. It is called as the shaft of the long bone. It is called as the diaphysis of the long bone. ये different names है इसके. फाइन. लॉन्ग बोन के एक्चुअली 3 हिस्से होते हैं, 2 एंड्स और फिर बीच वाला पार्ट. 2 एंड्स को हम कहते हैं एपिफाइसिस,
और जो डायाफाइसिस जो है दैट इज द मिडल पार्ट ऑफ द बोन इन बिटवीन द टू एपिफाइसिस। अब दोनों एपिफाइसिस को भी हम डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों एपिफाइसिस को। जो एपिफाइसिस जो वाला एंड हमारी बॉडी के नजदीक होगा, हमारी बॉडी के नजदीक होगा, सपोज वी हैव ह्यूमरस। ह्यूमरस इज द बोन विच इज फ्रॉम आवर शोल्डर टू आवर एल्बो। ओके, शोल्डर से हमारे एल्बो तक जो बोन होती है दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमरस। दिस इज एक्चुअली ह्यूमरस जो आप डायग्राम में इस वक्त देख रहे हैं। दिस इज एक्चुअली द जो है बोन विच इज ह्यूमरस, दैट बोन, अपर जो है आर्म वाली बोन। फाइन। तो उस ह्यूमरस में देयर आर टू एंड्स, वन एंड इज टुवर्ड्स द शोल्डर एंड वन एंड इज टुवर्ड्स द एल्बो। फाइन। और बीच में जो हमारे जहां पे हमारे बाइसेप्स ट्राइसेप्स वगैरह रहते हैं, वो जो है दैट पार्ट ऑफ ह्यूमरस विल बी कॉल्ड एज डायाफाइसिस। अब जो पार्ट शोल्डर की तरफ है और जो पार्ट एल्बो की तरफ है दे विल बी कॉल्ड एज एपिफाइसिस। लेकिन अब एपिफाइसिस में दो टाइप्स होते हैं। एक टाइप जो है, एक एपिफाइसिस विच इज टुवर्ड्स द शोल्डर ऑफ ह्यूमरस का, वो वाला एपिफाइसिस जो शोल्डर की तरफ है दैट विल बी कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस। प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस towards near the body, and the epiphysis of humerus which is towards the elbow, it is called as the distal epiphysis. Fine. We have we have two epiphysis ends of the long bone, and diaphysis, the middle part, the body or shaft of the long bone, is called as diaphysis. ओके, अब जो कनेक्शन होता है, जो कनेक्शन होता है बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस, सपोज हियर इज द कनेक्शन बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस। जो कनेक्शन होता है एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस का, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज मेटाफाइसिस। ओके, METAPHYSIS. Fine, that part is called as metaphysis. Okay, I'm repeating. Our long bone is enclosed in a tough, dense connective tissue, fibrous connective tissue, that is called as periosteum. Periosteum जो है it contains blood vessels, वो blood vessels जो फिर अंदर बोन के जाके हमारे different cells को blood supply provide करते हैं. Then our long bone contains epiphysis. Epiphysis means two ends of the long bone. One end will be near the body, which will be called as proximal epiphysis, and one will be away from the body, which will be called as distal epiphysis. Fine. Then the middle shaft or body of the long bone is called as diaphysis. और diaphysis और epiphysis के बीच में जो connection रहता है that is called as metaphysis. Fine. Let's go back. One second. Yes. So at both ends of the long bone, there is an extended portion called the epiphysis. There is proximal epiphysis and distal epiphysis. And between the epiphysis, there is diaphysis. Fine. अब जो ये diaphysis है, it is not completely a solid structure. You can see here. You can see here in between there is a cavity in the long bone. Right here. ओके, ये जो डायाफाइसिस, दिस इज डायाफाइसिस राइट हियर, राइट। अब ये डायाफाइसिस जो है ये कंप्लीटली सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये टोटली सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं होता है, बट इट हैज अ कैविटी इनसाइड। ओके, और वो कैविटी जो है उसमें होता है प्रेजेंट बोन मैरो, बट विच बोन मैरो? इट कंटेन्स येलो बोन मैरो। सो जो स्टोरेज ऑफ फैट वगैरह जो भी मिनरल्स होता है दैट इज एक्चुअली इन दिस मेडुलरी कैविटी, और स्पेशली द स्टोरेज ऑफ फैट, दी एडिपोस टिश्यूज, वो इस येलो बोन मैरो में होता है। और येलो बोन मैरो जो है प्रेजेंट होता है इन दिस कैविटी which is called as medullary cavity. Fine. So पहले मैंने आपको बता दिया different parts of the long bone, epiphysis, diaphysis and जो है next epiphysis. अब जो diaphysis होता है इसके अंदर एक cavity रहती है, that cavity is called as the medullary cavity. Okay, अब medullary cavity जो है it contains the yellow bone marrow.
फाइन। अब जैसे बोन के बाहर एक कवरिंग होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, वैसे ही दिस मेडुलरी कैविटी इज ऑल्सो एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। ओके, दिस मेडुलरी कैविटी जो है इट इज ऑल्सो सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, राइट हियर। ये वाली जो है, this is medullary cavity right here and here is the membrane. Fine. पहली ये वाली मेम्ब्रेन थी, बाहर वाली मेम्ब्रेन जिसको हमने पेरियोस्टियम कहा था। अब जो है आई एम टॉकिंग अबाउट द मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी की जो लाइनिंग है, जो सरफेस है, जो मेम्ब्रेन है, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज एंडोस्टियम। Fine. So periosteum is the outer covering of the bone, periosteum, and then there is endosteum. Endosteum is the covering or the membrane which is surrounding the medullary cavity. And what is medullary cavity? It is the cavity in the diaphysis of the long bones, and this medullary cavity contains the जो है yellow bone marrow. Fine. इसके बाद जो है, अब जो एपिफाइसिस होता है जो एपिफाइसिस होता है, एपिफाइसिस इट कंटेन्स एक्चुअली स्पॉन्जी बोन। एक्चुअली जो है हमारे पास टू टाइप्स ऑफ बोन्स रहते हैं। वन इज कॉल्ड एज द स्पॉन्जी बोन एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज द कॉम्पैक्ट बोन। ओके, जो जो डायाफाइसिस रहता है इसमें एक्चुअली जो है कॉम्पैक्ट बोन प्रेजेंट रहती है, और जो हमारा जो एपिफाइसिस रहता है उसमें जो है ये स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट रहता है। फाइन। ये कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन जो है इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स बेस्ड ऑन द हिस्टोलॉजी ऑफ द बोन्स। ओके, बेस्ड ऑन द जो है सेल्स एंड टिश्यूज हमारे पास रहता है जो है स्पॉन्जी बोन, हमारे पास रहता है कॉम्पैक्ट बोन। ये दोनों बोन्स क्या है आई विल लेट यू नो इन द अपकमिंग क्लासेस। फाइन। अब जो ये एपिफाइसिस होता है इट कंटेन्स द स्पॉन्जी बोन। ओके, और इस स्पॉन्जी बोन के बाहर, स्पॉन्जी बोन के बाहर, लेट अस सी इन द डायग्राम। फाइन। हमारे इस स्पॉन्जी बोन के बाहर हियर इज जो ये छोटे छोटे होल्स आपको नजर आ रहे हैं। ओके, आप लोगों ने लेग पीस खाया होगा। लेग पीस का जो एपिफाइसिस होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, इन बिटवीन देयर आर स्मॉल स्मॉल होल्स, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द स्पॉन्जी बोन। ओके, और उस स्पॉन्जी बोन के बाहर, ओके, जो आपको यहाँ पे ब्लू में नजर आ रहा है, इसके बाहर जो है देयर इज अ कार्टिलेज। फाइन। कार्टिलेज जो है इट इज द आर्टिक्यूलर कार्टिलेज एक्चुअली, जो दूसरी बोन के साथ जॉइंट फॉर्मेशन में हेल्प करती है, विच हेल्प्स अस इन द आर्टिकुलेशन। फाइन। हमारी जो है एपिफाइसिस जो है इसमें प्रेजेंट होता है स्पॉन्जी बोन, और एपिफाइसिस इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जी बोन, और स्पॉन्जी बोन के इस एपिफाइसिस के बाहर यूजुअली जो है इस एपिफाइसिस, जो ये एपिफाइसिस होता है इसका जो बाहर वाला जो एरिया होता है वहां पे एक कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, और इसके सरफेस पे एक कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। दैट कार्टिलेज इज कॉल्ड एज आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। आर्टिक्यूलर कार्टिलेज डेफिनेटली नाम से ही पता चलता है इट हेल्प्स अस इन द आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ जॉइंट फॉर्मेशन। जो एक बोन दूसरी बोन के साथ जॉइंट बनाती है, उस जॉइंट फॉर्मेशन वाली प्रोसेस को हम कहते हैं आर्टिकुलेशन, और इस कार्टिलेज को हम कहते हैं आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। ओके, फाइन। इसके बाद हाँ, articular cartilage because it helps us in the जो है in the articulation, it helps us in the joint formation. Fine, that I have told you. Then यहाँ पे लिखा है medullary cavity which I have already told you, and the spaces of spongy bone are lined with endosteum, a thin fibrous जो है membrane. So let us revise this anatomy of the long bone. Anatomy of the long bone, it is enclosed in a fibrous connective tissue which is called as periosteum. Every long bone, it is called as periosteum. And one second, yeah, it is called as periosteum. और हमारी जो बोन होती है ये, हाँ, जो ये पेरियोस्टियम होता है इट कंटेन्स दी ब्लड वेसल्स,
आप यहाँ पे देख सकते हैं इन रेड कलर आई हैव शोन यू इन ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल इसी पेरियोस्टियम से अंदर जाके फिर हमारे जो है डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज को ब्लड सप्लाई करती है इनसाइड द बोन। ओके, और उसके बाद जो है हमारी बोन के जो लॉन्ग बोन के जो पार्ट्स होते हैं, वी हैव epiphysis, that is the ends of the long bone, and then in between the two epiphyses we have a shaft of the long bone which is called as diaphysis. Fine. इसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि जो एपिफाइसिस और डायाफाइसिस का जो कनेक्शन रहता है दैट इज कॉल्ड एज मेटाफाइसिस, और जो डायाफाइसिस होता है इसके अंदर एक कैविटी रहती है, ये कंप्लीटली सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसके अंदर एक कैविटी रहती है, and that cavity is called as medullary cavity which contains the yellow bone marrow. Fine. And the red bone marrow is present in that epiphysis in the spongy bone. Fine. So which contains the yellow bone marrow, medullary cavity, or this medullary cavity is also lined by a membrane, a connective tissue which is called as endosteum. फाइन. इसके बाद मैंने आपको कहा था कि जो ये डायाफाइसिस होता है इट इज मेड अप ऑफ अ कंपैक्ट बोन, और जो ये एपिफाइसिस होता है इट इज मेड अप ऑफ अ स्पॉन्जी बोन, और इसी स्पॉन्जी बोन में, इसी एपिफाइसिस में एक्चुअली हमारा रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, जहाँ पे होता है द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ब्लड सेल्स. अब इस एपिफाइसिस का जो जो बाहर वाला जो सरफेस होती है वहाँ पे एक कार्टिलेज होती है, दैट कार्टिलेज इज कॉल्ड एज आर्टिक्यूलर कार्टिलेज, and that articular cartilage helps us in the process of articulation, that is the process of joint formation. Fine. So that is all about the basic anatomy of the long bone. Fine. So आज हमने पढ़ा the introduction to skeleton, क्या क्या आता है skeletal system में. दूसरी चीज हमने पढ़ा functions of the skeleton or skeletal system, and it is very important in several important functions जो मैंने आपको कहा: protection, support, hematopoiesis, then storage, and then assistance in the movements. These are some important functions which are performed by the skeleton. Then the classification of long bone based on the shape of bones. We have long bone, sorry, classification of bones. We have long bones, we have short bones, we have flat bones, we have irregular bones, we have round bones. फाइन. लॉन्ग बोन्स वी हैव एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमरस, जो हम अभी एनाटॉमी देख रहे थे लॉन्ग बोन की. ह्यूमरस इज द जो है एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग बोन. देन वी हैव शॉर्ट बोन्स. शॉर्ट बोन्स में वी हैव जो कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स. कार्पल्स जो होती है या टार्सल्स जो होती है, नॉट मेटाकार्पल्स सॉरी, कार्पल्स जो होती है या टार्सल्स जो होती है, दे आर दी जो है example of these short bones. And then we have flat bones. Flat bones की जो example है that is the cranial bones. We have our जो है frontal bone, parietal, occipital and temporal. And then we have irregular bones. इसकी जो example है that is the vertebral column. And then we have round bones. Round bones की example जो है that is patella. Fine. And these are the जो है जो मैंने अभी आपको कहा, these are the types of bones which are based on the shape of the bones. And then we have discussed the anatomy of the long bone. You can take the screenshots और फिर आप बाद में notes जो है वो prepare कर सकते हैं. Fine. And here is the anatomy of the long bone diagram. Fine. Then we will proceed further tomorrow inshallah. I hope it was clear.